इस स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर ढंग से होंगे। तो चलिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे हुए थे लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में देखे हुए थे कि प्रकाश क्या है। किसके बारे में देखे हुए थे? तो हम लोग पिछले क्लास में हम प्रकाश के बारे में देखे हुए थे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंगधर ऊर्जा, मतलब प्रकाश एक प्रकार का क्या चुंबकीय है जो अपने क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देखने में मदद करते हैं। और प्रकाश का इस प्रकार से देखे हुए थे, प्रकाश का गुण के बारे में देखे हुए थे। तो प्रकाश का गुण के बारे में देखे हुए थे कि प्रकाश जो है वह मुख्य रूप से सीधी रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी गमन करता है। लेकिन प्रकाश के चाल की अगर बात किया जाए तो प्रकाश के चाल जो होता है वह 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर 8 होता है। इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े हुए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग को देखना है, आज क्या देखते हैं? तो आज हम लोग को देखना है कि प्रकाश के प्रकार। ठीक ना, प्रकाश के प्रकार। और आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको इस तरह बताएंगे कि अगर आपका दिमाग में सीधे फिट ना हो गया तो फिर आप हमसे कभी आप क्लास नहीं ले सकते। ठीक है, हम इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से इसको हम प्रकाश के बारे में दिखाते हैं। मुख्य रूप से प्रकाश के दो प्रकार होता है, प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन हम प्रकाश के प्रकार के बारे में बताते हैं। अभी इसके उसके गुण के आधार पर तो हम लोग देख लिए थे, लेकिन अगर इसका प्रकाश के चाल की बात किया जाए तो प्रकाश का चाल जो होता है वह होता है 10 के पावर, प्रकाश का चाल जो होता है वह 3 गुने 10 के पावर 8 होता है, 8 मीटर सेकेंड होता है। इसका क्या होगा? यह प्रकाश के चाल है। तो यह मस्ट एवं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग को देखना है यहाँ पे कि प्रकाश का चाल क्या होता है। तो प्रकाश का चाल जो होता है वो मुख्य रूप से इसके दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के चाल के कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। लेकिन हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को अभी हम बात नहीं करते हैं। इसके बाद उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक ना, क्या करेंगे? इसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को देखना है, अभी क्या करना है, फिलहाल हम लोग को प्रकाश का स्रोत जो होता है ना, इसके प्रकाश के पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल के हिसाब से इसके प्रकाश के कितने भागों में बांटा गया है। तो लाइट ऑफ प्रकाश, प्रकाश जो होता है वो मुख्य रूप से इसके हम दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक हो जाएगा वह प्राकृतिक प्रकाश और दूसरा का हो जाएगा कृत्रिम प्रकाश। एक प्राकृतिक प्रकाश और दूसरा का कृत्रिम प्रकाश। तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि प्रकाश जो होता है, ठीक है, प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश क्या है? प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रकाश को हम लोग नेचुरल लाइट बोलते हैं, NUTU, नेचुरल, LIGHT, लाइट। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रकाश के दो टाइप्स में बांटा गया था। एक जो होता है प्राकृतिक प्रकाश और दूसरा का होता है कि वह होता है कृत्रिम प्रकाश। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि प्राकृतिक प्रकाश क्या है। तो इसका हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि वैसा प्रकाश जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं उसे प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ पे बात करता है कि प्राकृतिक प्रकाश क्या है। तो प्राकृतिक प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक में हो जाएगा प्राकृतिक और दूसरा का में हो जाएगा कृत्रिम। तो प्राकृतिक प्रकाश जो होता है वैसे प्रकाश जो प्राकृतिक के रूप में बनाए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे सूर्य की प्रकाश लिख सकते हैं हम, क्योंकि यह प्राकृतिक है। दूसरा में लोग लिख सकते हैं चंद्रमा, चंद्र,
तीसरा में लिख सकते हैं स्टार, तारे, etc। ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब जो हो जाएगा वह प्राकृतिक प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये सब जो हो जाएगा यह प्राकृतिक प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग कृत्रिम प्रकाश के बारे में देखते हैं। दूसरा क्या है, तो कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश। ठीक है, क्या देखते हैं हम, दूसरा में देखते हैं कृत्रिम प्रकाश। और इस कृत्रिम प्रकाश को हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लाइट, LIGHT, लाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट क्या है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से हम मुख्य रूप से यूं ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कृत्रिम प्रकाश जो होता है, तो कृत्रिम प्रकाश क्या है, तो वैसे प्रकाश जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक ना, वैसे प्रकाश, वैसा प्रकाश जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम प्रकाश कहते हैं। मतलब ऐसा प्रकाश जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कृत्रिम प्रकाश कहते हैं। जैसे कि मोमबत्ती, लालटेन, दिया, बिजली की जलती बल्ब, ट्यूब लाइट, ETC, ट्यूब लाइट, ETC, ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब जो हो जाएगा वह कृत्रिम प्रकाश हो जाएगा। वह ये सब क्या हो जाएगा, तो मुख्य रूप से ये सब जो हो जाएगा वह कृत्रिम प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे समझ गया कि प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश के मुख्य रूप से एक प्रकाश था। ठीक ना, प्रकाश क्या है, तो मतलब प्रकाश जो होता है वह सीधे रास्ते में गमन करती है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो प्रकाश के सहायता से हम कोई वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसको हम प्रकाश कहते हैं। जब हम प्रकाश अगर फोकस यानी कि बाढ़ेंगे तो क्या करेगा, वह सीधे गति में मूव करेगा, या तो बस के हो लाइट तब, या ट्रक के हो लाइट तब, या कोई भी लाइट हो तब, या मोबाइल का ही हम लाइट बारते हैं तो क्या करता है, उसका प्रकाश जो होता है वो सीधी दिशा में गमन करती है। तो उस हिसाब से हम प्रकाश के देखा जाए तो प्रकाश के दो टाइप्स में बांटा गया। प्रकाश के कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो प्रकाश के दो टाइप्स में बांटा गया था। एक है कृत्रिम प्रकाश, एक प्रकार प्राकृतिक प्रकाश, और दूसरा का जो होता है वह कृत्रिम प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश जो होता है, जो मुख्य रूप से वह प्राकृतिक में पाया जाता है, लेकिन वह सब जानता है कि क्या है, सूरज की प्रकाश, दूसरा का चांद, तीसरा तारा, ये सब प्राकृतिक के रूप में पाया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रकाश जो होता है, जैसे कि LED लाइट हो गया, लालटेन हो गया, बिजली के जलती हुई बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, ये सब जो होता है यह कृत्रिम लाइट है। यह क्या है, कृत्रिम लाइट है, जिसको मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रकाश के बारे में समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत के बारे में, कि वह कौन सा प्राकृतिक स्रोत है जो मुख्य रूप से वह स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो चलिए देखिए, हम छोटा छोटा पॉइंट लेके इसलिए चलते हैं कि ताकि आप लोग का एग्जाम में कहीं से कोई त्रुटि नहीं हो। ठीक ना, कहीं से कोई त्रुटि नहीं हो। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश के स्रोत के बारे में देखेंगे। जब पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि ताकि आपका जो क्वेश्चन जो होगा कभी बाउंस नहीं जाएगा। हम लोग क्या देखते हैं, तो प्रकाश के स्रोत के बारे में, प्रकाश के स्रोत के बारे में। ठीक ना, अगर इसका इंग्लिश के बात किया जाए तो सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ LIGHT, लाइट। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश के स्रोत के बारे में देखते हैं। तो प्रकाश का स्रोत जो हो जाएगा यह दो प्रकार का होता है। प्रकाश का स्रोत जो हो जाएगा, अगर इसके प्रकार की बात किया जाए तो प्रकाश का स्रोत जो होगा यह दो प्रकार का होता है। प्रकाश
प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत मुख्यतः दो होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं? प्रकाश का स्रोत जो होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं। एक में हो जाएगा स्वप्रकाशी और दो में हो जाएगा, एक में स्वप्रकाशी और दो में हो जाएगा पराप्रकाशी। एक में स्वप्रकाशी और दो में क्या आ जाएगा? पराप्रकाशी। तो एक में स्वप्रकाशी, दो में पराप्रकाशी। तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग स्वप्रकाशी के बारे में देखते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? तो जो हम लोग जो देखेंगे वह स्वप्रकाशी के बारे में, ठीक है? इसके बारे में तो स्वप्रकाशी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग भी इसका अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखना है कि स्वयं प्रकाशी अर्थात नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब स्वयं प्रकाशी क्या होता है। तो अब यहाँ से इसको आंसर से चलते हैं कि वैसा प्रकाश जो स्वयं उत्पन्न करते हैं या स्वयं उत्सर्जित करते हैं, वैसा प्रकाश जो स्वयं उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वयं प्रकाशी कहते हैं। जैसे में इसका अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा और ट्यूबलाइट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा ट्यूबलाइट। यह मुख्य रूप से स्वयं प्रकाशित करते हैं। यह क्या करते हैं? तो यह जो होते हैं यह स्वयं प्रकाशित करते हैं। हमको अब सेकेंड में देखना है। सेकेंड में क्या है? पराप्रकाशी, ठीक है? तो पराप्रकाशी जो है यह हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? नहीं यार, इसको नॉन नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि परा का बात कर रहा था, यहाँ पे नॉन नहीं होगा, हम देख नहीं पाए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ल्यूमिनियन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे पराप्रकाशी की बात कर रहा है। तो जो पराप्रकाशी की बात करता है उसको हम क्या कह सकते हैं? तो उसको हम कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं? तो उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनियन प्रकाश के नाम से जान सकते हैं, ठीक ना? तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा, ठीक है? आप लोग का अच्छी तरह से समझ में आता होगा कि अब हम लोग पराप्रकाशी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना? तो ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से स्वयं प्रकाशी उत्सर्जित क्या करते हैं? नहीं करते हैं। ये जो होते हैं कि स्वयं प्रकाशी उत्सर्जित क्या करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है? तो चलिए इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पराप्रकाशी जो होता है वह स्वयं क्या करता है? तो वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। इसको यहाँ से हम देख सकते हैं वैसा प्रकाश जो स्वयं उत्सर्जित, जो स्वयं उत्पन्न नहीं करते बल्कि
बल्कि बल्कि दूसरे के बल्कि दूसरे स्रोत के प्रकाश से परावर्तित करते हैं। अब यह जो होता है मतलब वैसा प्रकाश जो होता है कि यह स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है और इसका प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है। जैसे कि जब अब सूर्य जो प्रकाश मारता है तो जब नाइट में अथवा दिन में, तो क्या होता है, दिन में तो ऐसे चांद दिखाई देता नहीं है, लेकिन रात्रि के समय में जब चांद दिखाई देता है तो इसके पीछे भी क्या रहता है, इसके पीछे भी चंद्रमा का हाथ रखता है। यहाँ पे अगर जैसे की बात किया जाए तो जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे में हो जाएगा चंद्रमा, जैसे में क्या आ जाएगा चंद्रमा। उसके बाद पुस्तक और मेज ETC, ये क्या आ जाएगा, ये जो आगे जाएगा यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। यह जो होगा दूसरे के सहायता से यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह क्या करता है, तो यह जो है यह दूसरे के सहायता से प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम स्वयं प्रकाशी, उसे हम क्या कहते हैं, पराप्रकाशी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर सूर्य जो होता है तो सूर्य उसके पीछे लाइट मारता है। सूर्य जो होता है, चंद्रमा तो आगे रहता है और सूर्य क्या रहता है, पीछे रहता है। तो जब सूर्य की प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तब उसके कारण वह प्रकाश जल उठता है, तब वह मुख्य रूप से दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पुस्तक पे अगर हम लाइट मारते हैं तो जब पुस्तक पर हम लाइट मारेंगे तब वह पुस्तक क्या करेगा, चमकेगा। वह चमकेगा तब वह प्रकाश क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। जैसे कि हम लोग प्रकाश कांच पे मारते हैं, कहाँ पे मारते हैं, कांच पे मारते हैं, तो कांच क्या करता है, वह प्रकाश उत्सर्जित करता है, तब हमको क्या करेगा, हमारे मतलब वह आंखों पर पड़ेगा तब हमको दिखाई देगा। इस प्रकार से हम वहाँ पे देखे थे क्या बोलते हैं, पराप्रकाशी के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे जो है, ठीक है, इसके आगे का पॉइंट जो है हम लोग इसके स्रोत के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे जो देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश दो टाइप्स में बांटा गया था, एक प्रकाश का एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरा का जो होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम चलिए इसका सिर्फ हेडिंग बनाते हैं कि अब इसके आगे का जो है प्रकाश के गुण के बारे में अगर देखा जाए तो प्रकाश के अगर टाइप्स के बारे में देखा जाए तो प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, अगर इसका टाइप्स की बात किया जाए तो प्रकाश मुख्य रूप से दो टाइप्स में बांटा गया है। प्रकाश कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो प्रकाश मुख्य रूप से जो होते हैं वह इसका दो टाइप्स में बांटा गया। कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो दो टाइप्स में बांटा गया। चलिए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, तब इसका जो होगा हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट से कि प्रकाश के गुण, प्रकाश का प्रकार। ठीक है, प्रकाश के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो प्रकाश के दो टाइप्स में बांटा गया था, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। तो इसके दो टाइप्स में बांटा गया था। एक क्या है, एक है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यह मस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन जो होता है, जब कोई चीज पे हम प्रकाश मारेंगे, जब कोई चीज पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, तो जब कोई चीज पर हम प्रकाश मारेंगे वह प्रकाश फिर उस पर पड़ के वह लौट कर फिर उसी माध्यम में वह वापस आ जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना, यह प्रकाश का अपवर्तन जो होता है कि अगर हम प्रकाश का वहाँ पे फोर्स मारते हैं, वो प्रकाश के अपने में से जाने देने के बाद जो उसका फलस्वरूप से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे टकरा कर वापस भेज देता है, वहाँ से उसके विक्षेपण में जाता है। तो इस प्रकार से जो ये जो पॉइंट जो है ये अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक ना, आशा करते हैं कि अगर यहाँ तक के क्वेश्चन में अगर आप लोग का कहीं से अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसका फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका सलूशन हम लोग आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है,
तो अब इसका प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन जो होता है यह हम एक क्लास में फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर पूरे डिटेल्स में पढ़ा जाए तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, अगर इसके पर फोकस किया जाए तो बहुत लंबा क्लास हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि दोनों को हम एक ही क्लास में समाप्त कर दें। अगर नहीं होता है तो ओनली फॉर प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा होता है। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वह परावर्तन और आपतन तीनों कोण पर एक प्रकार से किस प्रकार से मिलता है, उसका मान किस प्रकार से साइन आई बराबर साइन आर होता है। तो ये हम लोग सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का यहाँ तक की समझ में अच्छी तरह से आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।